हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग कैलकुलेशन सीरीज शुरू किए थे जिसमें लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं। आज हम लोग क्लास 8 देखेंगे, ठीक ना। अगर आप लोग पीछे का वीडियो मैंने 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक ना, ताकि आप लोग का जो पीछे पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से कवर हो सके। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 8 आज कह रहे हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलें। यानी अगर कोई भी दशमलव नंबर दे, ठीक ना, कोई भी अगर दशमलव संख्या दे तो उसको कैसे हम लोग साधारण भिन्न में बदल दें। देखिए, एक रूल है इसमें। अगर अगर रूल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट दे और पॉइंट के बाद एक जीरो दे, जीरो का मतलब वहाँ पे नंबर भी लिख सकता है, ठीक ना। उस जीरो के स्थान पे कोई नंबर भी लिख देगा। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रहे या बस खाली क्या बोला जाता है, अगर बस खाली जीरो माने पॉइंट के बाद जीरो या कोई नंबर लिख दे तो हमेशा आप लोग नीचे माने हर के रूप में आप लोग 10 लिखो। क्या लिखोगे? 10। अगर पॉइंट के बाद अगर डबल जीरो है या डबल नंबर दे तो हर के रूप में, किसके रूप में? हर के रूप में आप लोग लिखोगे क्या चीज़? 100। क्या लिखोगे? 100। अगर पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है, कितना? 3 नंबर, तो आप लोग हर के रूप में 1000 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1000। ठीक। अगर पॉइंट के बाद अगर हमारे दशमलव के बाद अगर 4 नंबर है, कितना? 4 नंबर, तो उसके हर के रूप में, किसके रूप में लिखना है? हमेशा हर के रूप में। हर के रूप में आप लोग क्या लिखोगे? हर के रूप में क्या लिखोगे? 10,000। क्या लिखोगे? 10,000। ठीक है। यहाँ पे जो जीरो दे रखा है, इस जीरो के स्थान पे आप लोग का नंबर देगा। क्या देगा? नंबर, या तो स्वयं शून्य आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट के बाद नंबर माने एक नंबर है तो हमेशा हर के रूप में लिखना है। किसके रूप में? हर के रूप में। और अभी हर के रूप में लिखना है कितना? 10। अगर पॉइंट के बाद डबल नंबर है तो हर के रूप में 100 लिखना है। फिर अगर पॉइंट के बाद ट्रिपल नंबर या ट्रिपल जीरो है तो क्या लिखोगे आप लोग? हर के रूप में 1000। अगर पॉइंट के बाद 4 जीरो है, कितना? 4 जीरो, तो आप लोग क्या लिखोगे नीचे? 10,000। यह सिंपल रूल था जो आप लोग आई हो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 0 पॉइंट माने 0.1। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर दे रखा है। अभी मैं बोला हूँ वहाँ पे रूल में कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर दे या जीरो दे तो हमेशा हर के रूप में क्या लिखना है? 10। तो पहले हर के रूप में 10 लिख लिए, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको आप लोग क्या लिखोगे? अंश के रूप में। किसके रूप में? अंश के रूप में। तो देखिए 1 बटे कितना हो गया? 10। यानी अगर आप 0.1 को अगर भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कर 0.2 कितना? 0.2। 0.2 को हमें क्या लिखना है? भिन्न में। तो सबसे पहले ये बताइए कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। तो एक नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर के रूप में 10 लिखेंगे। किसके रूप में? हर के रूप में हम लोग 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक। अब पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा, ठीक, अंक या जीरो, उसको आप लोग क्या लिखोगे? अंश के रूप में लिखोगे। किसके रूप में? अंश के। तो यह 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब यह ऊपर नीचे अगर कट पिट रहा है तो आप लोग काट सकते हो। तो 2 का पढ़ा के अगर पढ़ोगे 10 आ 5 बचे। 2 बजे कितना होता है? 10। ऊपर की क्या बचा? 1, और नीचे कितना? 5। यानी 1 बटे कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 0.25 कितना दे रखा है? 0.25। अब 0.25 को हमें क्या बदलना है? साधारण भिन्न में। तो ठीक, साधारण भिन्न में। तब बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2। पॉइंट के बाद कितना नंबर? 2। और 2 के लिए भी बताया गया है कितना रहेगा नीचे? 100। कितना? 100। और जो पॉइंट के बाद नंबर रहेगा उसको अंश के रूप में लिखना है। किसके रूप में? अंश के रूप में। यहाँ से 25 अर्थात 25 ऊपर चला जाएगा। अब 25 का पढ़ा के अगर पढ़ूंगी 100 वाले 4 बजे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बजे, यानी 25 चौका 100, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। तो आंसर 1 बटे कितना आ जाएगा? 4। आंसर 1 बटे कितना? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.25 कितना? 1.25। 1.25। अब बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए क्या लिखोगे आप लोग नीचे? 100। अब देखिए, अब पॉइंट के बाद जो नंबर था उसको हम लोग अंश के रूप में लिख रहे थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि पॉइंट के पहले भी एक नंबर दे रखा है, तो इन तीनों नंबर को हम लोग लिखेंगे। अब कहोगे सर जी ऊपर क्यों नहीं बताए हैं कि पॉइंट के बाद जो, जैसे पॉइंट के बाद आप डबल नंबर लिखे हैं अंश के रूप में, तो जीरो का क्यों नहीं लिखे हैं?
ठीक है, अगर मैं जीरो यहाँ पे मैं लिख देता, ठीक, यहाँ पे अगर मैं जीरो लिख देता तो बताइए मान में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। इसके वजह से मैं जो है ऊपर का कोई भी जीरो इसके मैंने इसके आगे नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर भी जीरो नहीं लिखा गया, यहाँ पर भी जीरो नहीं, यहाँ पर भी जीरो नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ नंबर होना चाहिए। अगर नंबर होता तो मैं लिख दिया होता, लेकिन यहाँ पे अब नंबर दे रखा है, तो नंबर जब दे रखा है तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना तो जीरो में नीचे लगाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है? दशमलव। दशमलव पहले भी नंबर दे रखा है, उधर भी नंबर दे रखा है, तो इन दोनों माने इन तीनों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इन तीनों नंबर को। तो ठीक, तो यहाँ पे 100 हो जाए, 100 कितना? 25। अब एक कट रहे काट सकते हैं। 25 25 होता है 25 25 125 और 25 चौके कितना? 100, यानी 5 बटे कितना आ गया? 4। अब 5 बटे 4 जो दे रखा है, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए इस 4 से 5 में क्या करोगे? भाग करोगे। तो 5 का पढ़ा क्या बार पढ़ोगे? मान 4 का पढ़ा क्या बार पढ़ोगे? 5 आएगा तो 5 से कम एक बार, कितना? एक बार। बचा कितना? एक, तो एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी 1 से 1 भाई कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट 9.50 दे रखा है, कितना? 9.50। अब 9.50 दे रखा है, तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2। तो 2 के लिए कितना नीचे? 100। 2 के नीचे 100। अब जो पॉइंट के पहले जीरो था, मैंने ऊपर जितना पढ़े हैं सवाल 1 2 3, पॉइंट के बाद पहले जीरो था तो हम लोग नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ठीक। तो अब पॉइंट के बाद नंबर, पॉइंट के पहले नंबर दे रखा है तो इस नंबर को भी लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 950। अब ऊपर नीचे कटा तो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। 5 का पढ़ा 19 बार पढ़ोगे तो आएगा कितना? 95। 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे कितना आएगा? 10, यानी 19 बटे कितना आ जाएगा? 2। अब इसको भी भाग करके छोटा कर सकते हो, तो दूना होता है कितना? 18। बचा कितना? 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा 2, यानी 9 से 1 बटे कितना आ जाएगा? 2। 9 से कितना? 1 बटे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रखा है 2.000, 2.000। तो आप बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर? 3। तो 3 के लिए कितना नीचे लिखना है? 1000, ठीक। अब देखिए, आप कहोगे सर जी यहाँ पे पॉइंट के पहले नंबर जीरो था तो हम लोग नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जब जीरो दे तो हम लोग जीरो को भी लिखेंगे प्लस नंबर को भी लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 और 000, ठीक। अब एक कट फिट रहेगा, काट लीजिए। 1 जीरो मान 3 जीरो से 3 जीरो का आंसर 2 बटे कितना? 1। अब 1 से भाग करो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2, यानी 2.00 का आंसर कितना आ जाएगा? 2, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2.55 कितना दे रखा है? 2.55। तो 5 बार कितना नंबर है? 2। 2 के लिए क्या करोगे आप लोग? 2 के लिए नीचे 100 लगाना है, 2 के लिए नीचे 100। अब यह 255 दे रखा है तो आप लोग ऊपर लिखोगे। अब ये कट रहा है तो काट लीजिए। 5 पीछे होता है 25, 5 कम 5, फिर 5 में कितना? 10, ठीक। अभी भी यह कट रहा है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट 20 से क्या करोगे आप लोग? भाग करोगे। तो 20 अरे 20 गुना कितना? 40, 20 गुना के 40, बचा कितना? इसमें का 11, 11 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे। आप कहोगे सर डायरेक्ट ये कैसे लिख दे रहे हैं? तो देखिए पहले इस 20 से ना, इस 20 से 51 में भाग करना है। 20 से 51 में क्या करना है? भाग। 20 का पढ़ा कई बार पढ़ोगे? 51 में, तो 51 से कम 2 बार, यहाँ से हो जाएगा कितना? 40, बचा कितना? 11। अब देखिए सही बटन में लिखने के लिए यहाँ शुरू करके यहाँ पर जाना है। देखिए 2 पहले में लिखा, 11 ऊपर चले तो 20 नीचे आ गया। इस तरह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और लगाऊंगा, बाकी आप लोग को ये 2 सवाल, ठीक ना, ये 2 सवाल होमवर्क में के रूप में करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। इसका आंसर कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि मैं समझूँ कि आप लोग अच्छे से, या जो आंसर मैं बताया हूँ अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 0.53 कितना? 0.53 क्या दे रखा है? 0.53। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2। तो 2 के लिए नीचे 100। अब यह 5 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब यह कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। 53 बटे कितना? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 53 बटे 100, ठीक ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करें और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि हमको ये पता चले मैंने किस किस बालों को अच्छे से समझ में। चलिए मिलते हैं कैलकुलेशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, अगर पीछे पे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक ना। ये वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, फिर 3 अंकों को गुणा कैसे करें, ये सब तरीके आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।